अगर आप कार चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना ना भूलें। जी हां, आपने सही सुना, कार चलाते समय हेलमेट, वरना आपका चालान कट सकता है। अगर यकीन ना हो तो देखिए बरेली से हमारी रिपोर्ट। बरेली के एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में जरा अलग ही माहौल है। हैरान व्यापारी एसपी ट्रैफिक से शिकायत कर रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। शिकायत ही कुछ ऐसी है। अनीश नरूला का 500 रुपए का चालान इसलिए काट दिया गया क्योंकि उन्होंने कार चलाते समय हेलमेट नहीं पहनी थी। जी हाँ, सीट बेल्ट नहीं, हेलमेट। नेट पे जो शो कर रहा था वो ये शो कर रहा था कि मेरी गाड़ी का चालान हो गया, कार का, उसमें हेलमेट नहीं लगाया हुआ है। 500 रुपये का चालान था। जब मैंने सब तरफ से चेकिंग करी तो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, कार पे 500 रुपये का चालान डाल दिया। अब मैं वही दिखाने आया हूँ तो शायद स्कूटी दिखाई दे रही है उसमें, और उसका नंबर भी क्लियर नहीं हो रहा है। माना कि नए नियम हमारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन इतनी सेफ्टी कि कार के अंदर भी हेलमेट। अब एसपी ट्रैफिक तकनीकी दिक्कत की आड़ में अपने विभाग की गलती छिपा रहे हैं। ई चालान में जब भरते हैं तो जो सज़ा है वो ऊपर नीचे है। कभी कभी सब इंस्पेक्टर जो दबाना चाहता है वो बटन नहीं दबता है और उस वजह से ये गलती हो जाती है। ऐसे सभी प्रकरण जो मेरे सामने आते हैं, और या जो ऐसे प्रकरण जो चालान होते हैं और बैलेट कागज़ वो मौके पे नहीं दिखाते हैं और लाकर यहाँ दिखाते हैं कि साहब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और मैं मौके पे नहीं ले गया था, तो मैं उसकी भी एप्लीकेशन लेके इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका पैसा कम कर देता हूँ। नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद लोग वैसे ही डरे हैं। उस पर अति उत्साहित ट्रैफिक पुलिस इस तरह से चालान काट कर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। बरेली से न्यूज़ 18 के लिए हरीश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, विभाग कुछ ज्यादा ही सक्रिय है। बढ़ेंगे आगे। यूपी में बिजली के दामों में इजाफा तो हुआ, लेकिन इतना भी नहीं जितना वाराणसी में बिजली विभाग ने एक उपभोक्ता को बिल भेज कर दिया है। ये भी रिपोर्ट देखें। बाप रे बाप, इतना ज्यादा बिजली का बिल। जीरो इतने कि गिनते गिनते थक जाएंगे। ऐसे बिजली के बिल से भगवान ही बचाए। वाराणसी में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ने के बाद अगले ही दिन यहाँ एक उपभोक्ता को इतना बिल भेज दिया गया मानो पूरे प्रदेश की बिजली की खपत इन्होंने ही की हो। और तो और ये बिल कोई 10 या 20 साल का नहीं बल्कि 1 महीने का है। जी हाँ, बिजली विभाग ने एक निजी स्कूल को 1 महीने का बिजली का बिल 6 अरब रुपए भेजा है। बिल देखकर स्कूल के प्रबंधक हैरान हैं। 6 अरब तो बिल कहीं की नहीं है, इनका बिल कैसे 6 अरब? इसको आप देखो, उसने देखा तो बताया कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, अब दोबारा ये बिल नहीं जाएगी। तो मैंने करेक्शन करा करके 9,500 रुपये बिल जमा करा दिया। यहाँ एक निजी स्कूल के प्रबंधक के पास करीब 6 अरब 18 करोड़ 51 लाख रुपए का बिजली का बिल आया। बीते सभी बिल जमा होने के बाद भी इतना बिल देखकर स्कूल के प्रबंधक का सिर चकरा गया। प्रबंधक ने इसकी शिकायत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक के ऑफिस में की, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 25 तारीख को एक बिल और आया जो सेम अमाउंट की थी। तो मैं दोबारा गया रूम नंबर 306 में, लेकिन वहाँ मिले नहीं। 12 बजे जीवन प्रकाश जी मिले नहीं। फिर मैं वापस चला, मैं दोबारा गया ही नहीं। हाँ, फ़ोन किया था हमने। अब बिल कितना आया दोबारा? अभी दोबारा आया नहीं है, लेकिन 2 बार बिल 6 अरब की आ चुकी है। जहां एक और बिजली विभाग के अधिकारी सॉफ्टवेयर की खराबी के चलते इतना बिल जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 7 सितंबर की तारीख नजदीक आ रही है, जिसके चलते स्कूल को डर सता रहा है कि अगर बिल नहीं भर पाए तो कनेक्शन कट जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। तो अरबों का बिल भेजने की गलती पर विभाग पर्दा डालने में जुटा हुआ है। इस बिल को रिजेक्टेड बिल बताते हुए इसका ठीकरा मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारी के सिर फोड़ा जा रहा है। अधिकारी का कहना है कि कर्मचारी ने गलती से बिजली के मीटर के बजाय सोलर पैनल के मीटर की रीडिंग ले गए। इस मीटर रीडर ने वहां जाकर के बिल बनाने का प्रयास किया तो वो बिल गलत बन गया। मीटर रीडर इस बात को नहीं जान रहा था कि मैं इस मीटर की रीडिंग कर सकता हूं। लेकिन तब उसने बिल बनाने के बाद बिल गलत बन गया। बिल बनाने के बाद उसने सिस्टम पर जब उसको लोड किया तो सिस्टम ने उस बिल को स्वतः ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एसबीएम नेट मीटर के लिए कंपैटिबल ही नहीं है।
इधर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार विरोध जारी है। कानपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने बिजली की दरों में वृद्धि और एडवांस सिक्योरिटी नियम वापस लेने की मांग करते हुए कैस्कोक एमडी को ज्ञापन दिया है। व्यापारियों का कहना है कि मंदी के चलते वैसे भी उनका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है और ऐसी स्थिति में उनका व्यापार पूरी तरह से और भी चौपट हो जाएगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस वृद्धि को वापस ले, अन्यथा व्यापारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। की लगभग 12% बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। 2017 में बढ़ाई गई थी, तब ये कहा गया था कि जैसे चोरी कम होगी या बंद होगी तो बिजली की कीमतें हम घटाएंगे। घटाने की बजाय बढ़ाई जा रही हैं। सिक्योरिटी मनी जो लिया जा रहा है यूपीआरसी के निर्देशों के क्रम में, और जो बिजली का जो टैरिफ इंक्रीज़ हुआ है उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लिया जाए एवं सिक्योरिटी मनी ना कलेक्ट किया जाए। यूपी में बिजली के बढ़े दामों और मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक, स्कूटी और दूसरे इलेक्ट्रिक सामानों को श्रद्धांजलि दी। इनका कहना है कि बिजली के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है उससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। वहीं सड़क पर अगर कोई गलती होगी तो नया ट्रैफिक नियम उसे कंगाल बना देगा। इसलिए हम लोग अपनी गाड़ियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भीड़ तंत्र के आगे पुलिस तंत्र बेबस नजर आ रहा है। मसला किसी एक प्रदेश या शहर का नहीं है। कई राज्यों से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जब छोटी छोटी बात या अफवाह पर भीड़ बेकाबू हो रही है, लोगों को शिकार बना रही है और हर बार पुलिस की एंट्री या तो फिर देर से होती है या फिर मौके पर पहुंचने के बाद भी पुलिस तमाशबीन बनी रहती है। ताजा मसला सहारनपुर का है, जहां एक जगह ट्रैक्टर चालक की पिटाई की गई है तो दूसरी जगह आशंका के आधार पर कार चालक भीड़ का शिकार हुआ। अफवाहों के बाजार में सिर्फ कानून का नाम है, असल में भीड़ तंत्र बेलगाम है। गुंडा राज का ढोल पीटने वालों के राज में राम राज्य का हाल बेहाल है। फिर भी दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। बेगुनाह लोग लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं, लेकिन योगी राज में कानून का राज कायम है। सहारनपुर के शामली हाईवे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सड़क पर ईंट गिरने से जाम लग गया और इस बात से परेशान कार चालक ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई कर दी। हंगामा देख पुलिस मौके पर पहुंची और भेड़िया तंत्र से ट्रैक्टर चालक को बचा लिया। ऐसी तस्वीर यूपी के कानून राज पर बार बार तमाचा मारती हैं, फिर भी बाकी सब ठीक ठाक है। दूसरी तस्वीर भी सहारनपुर की है, लेकिन इलाका चिलकाना है, जहां भेड़िया तंत्र का शिकार कार सवार 3 लोग हो गए। आरोप है कि छात्राओं को अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, तभी छात्राओं ने हंगामा किया और भीड़ ने निशाना बना लिया। वो कुछ कह पाते, बता पाते, तब तक भीड़ ने हाथ साफ कर दिया। कार के शीशे तोड़ दिए गए और कार सवार लोगों पर कानून के राज में लात और घूंसे बरस रहे थे। ये 3 बच्चियाँ कहीं पर जा रही थी और इनके द्वारा जो है ये आरोप लगाया गया कि एक कार में 3 व्यक्ति सवार थे, जिनके द्वारा इनको जो है जबरन कार में उठाने का प्रयास किया। उनके द्वारा बताया गया कि वो उस क्षेत्र में अपने किसी रिश्तेदारी में मिलने के लिए आए थे, लेकिन चूँकि गंभीर मामला था तो जो इन बच्चियों ने कहा है उसके आधार पर जो अभियोग प्रज्ञात किया गया। अगर ऐसा था भी तो कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया है? ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बेलगाम भीड़ पर लगाम नहीं लग रही, फिर भी दावा करने में शर्म नहीं आती। बार बार कहते हैं कि कानून का राज कायम है। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18, सहारनपुर। इधर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर छात्र की पिटाई का एक मामला सामने आया है और जूनियर छात्रों की सुरक्षा को और बढ़ाया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को मिली शिकायत में सीनियर छात्रों पर रैगिंग और पिटाई करने का आरोप लगाया गया। पीड़ित छात्र का आरोप है कि उसे कॉलेज के बाहर ले जाकर पीटा गया और पत्र मिलने के बाद हड़कंप मचा है। मामले की जांच एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपी गई है। जिला प्रशासन ने भी इस प्रकरण में कार्यवाहक प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी। दरअसल यहां जूनियर छात्रों की सुरक्षा में रिटायर्ड सैनिकों को लगाया गया है। ऐसे में कॉलेज में सख्ती देख सीनियर कॉलेजों ने
जो छात्र हैं उन्होंने कॉलेज में रैगिंग करना शुरू कर दिया और डरे सहमे जूनियर छात्र पत्र के जरिए शिकायत करते रहते हैं। अब तक 3 शिकायतें मिल चुकी हैं।